नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए 14 जनवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के लिए। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। यदि आपकी जन्मपत्री के अंदर फर्स्ट हाउस में जन्मपत्री में जन्म कुंडली जहाँ पर लिखा है या लगन कुंडली लिखा है या उसके इस जगह पर लग्न लय या एएससी असेंडेंट लिखा है और यहाँ पर 3 अंक लिखा है, तो आपका मिथुन लगन है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 14 जनवरी 2022 में मिथुन लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेट थे उसके विषय में बात करते हैं। मिथुन लगन वाले जातकों के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस तक कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 6 हाउस में केतु ग्रह और मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके 7th हाउस में शुक्र ग्रह रेट्रोगेट होकर के धनु राशि से गोचर कर रहे हैं। इनके 8th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में, बुध ग्रह रेट्रोगेट होकर के और सूर्य ग्रह भी यहीं पर गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 9th हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में राहु ग्रह मेष राशि में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत जिस प्रकार से प्लेनेट आगे ट्रांजिट में मूवमेंट करेंगे उनका क्या रिजल्ट वे प्रदान करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सूर्य ग्रह मिथुन लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह इनके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ सूर्य ग्रह अपने शत्रु राशि शनि ग्रह की राशि में और शत्रु ग्रह शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, जिसके साथ में बुध ग्रह रेट्रोगेट अवस्था में है। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को उनके पड़ोसियों से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उन्हें उनके पड़ोसियों के माध्यम से कोई प्रॉब्लम होना, कोई परेशानी इस समय में वे फेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जो जातक हैं उन्हें यात्रा करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को यात्रा करने से किसी न किसी प्रकार की कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। इस समय अंतराल में उन्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो ही इनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ अगर मिथुन लगन वाले जातकों के यहाँ पर कोई मेड इत्यादि आते हैं तो इस समय में हो सकता है वे भी किसी प्रकार से किसी हेल्थ रिलेटेड डिजीज से परेशान हो, जिसकी वजह से वे आपके यहाँ पर कार्य पर ना आ पाए, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का होगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है 14 जनवरी से हुआ है स्टार्ट, तो यहाँ पर 2 दिन मंगल ग्रह और विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह 2 दिन और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। और मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर इस समय अंतराल के अंदर मंगल ग्रह आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। तो 2 दिन का जो समय अंतराल है, इस समय आपको मंगल ग्रह जो आपका धन है उसे किसी प्रकार से किसी प्रॉपर्टी इत्यादि पर लगाना, निवेश कराना, या कोई किसी को आप ऋण अगर लेना चाहते हैं ऋण ले सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपने देखा होगा अगर आपको ऋण की आवश्यकता थी, ऋण आपने आसानी से प्राप्त कर लिया होगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके साथ साथ अगर स्पाउस की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ पर ये दिखाते हैं कि आपका धन पर्याप्त मात्रा में उसके ऊपर खर्च हुआ होगा। परंतु अब जैसे ही 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक मंगल ग्रह धनु राशि में चले जाएंगे। अब मंगल ग्रह यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तब देखते हैं ये क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह का यहाँ पर आना, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा जिन जातकों का जन्म इस समय अंतराल के अंदर होगा तो उनकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष का निर्माण हो गया होगा। तो इसलिए मांगलिक दोष के विषय में आप जानकारी प्राप्त करके ही विवाह करेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय जब मंगल ग्रह यहाँ आ जाएंगे उस समय में मिथुन लगन वाले जातक देखेंगे कि उनका जो स्पाउस है वो थोड़ा एग्रेसिव हुआ होगा। उसके अंदर एक एनर्जी का संचार जिसे कहते हैं, एनर्जी का संचार होगा, जिसकी वजह से वे अपने कार्यों को बहुत तेजी से गति के साथ करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मंगल ग्रह एक
फास्ट स्पीड से चलने वाले, एनर्जी के साथ कार्य करने वाले प्लेनेट हैं, तो तेजी से गति के साथ अपने कार्यों को करने का प्रयास आपका पार्टनर या लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर करने का प्रयास करेगा। तो इस समय अंतराल के अंदर अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर को इसी प्रकार के एनर्जी से रिलेटेड कार्यों के अंदर इन्वॉल्व करके रखा जाएगा, तो उससे बेहतर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की यहाँ से दृष्टि, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय अंतराल के अंदर जब मंगल ग्रह यहाँ से गोचर करेंगे तो आपको आपके स्टमक इत्यादि में कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, एसिड बनना या जलन होना, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके कार्य व्यवसाय में भी वहाँ पर जो टीम कार्य करती है या जो इस कंपनी में आप कार्य करते हैं, वे कंपनी या आपके बॉस भी इस समय में एनर्जेटिक हुए हैं। वे भी अपने कार्यों को तेजी से लेकर के चलना चाह रहे हैं, तेजी से कार्यों को पूर्ण करना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से लाभ की प्राप्तियां सुनिश्चित हैं। अगर आप उनके साथ में तेजी से कार्य को कर तेजी से कार्य को कंप्लीट करते हैं तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर आपके अंदर क्रोध की अधिकता होना, इस समय में आपको क्रोध, बात बात पर क्रोध का आ जाना, और इस समय में आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिस प्रकार से बीपी इत्यादि की प्रॉब्लम अगर होती है तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। अदरवाइज इस समय में बीपी ज़्यादा बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। सर्दी भी है और गुस्सा आना, क्रोध आना इस समय में आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ सकता है। उन चीज़ों के लिए आप केयरफुल रहें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके फॉरहेड और हेड के अंदर कोई चोट लगने की भी संभावना बनती है, तो इस समय में इन सब चीज़ों से बचकर रहें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि इस समय में आपको ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने का मन करेगा, आप ज़्यादा स्पाइसी फूड इस समय में ग्रहण करेंगे, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर जो मैंने बताई, इसके साथ साथ आपको जलन जैसी प्रॉब्लम होना स्टमक में, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए आपको इस समय अंतराल के अंदर ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में कोई भी फास्ट फूड आपको लेना देखिए बेहतर नहीं रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आप फास्ट फूड इत्यादि का भी सेवन करेंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। परंतु इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके नाक, कान, गले के अंदर कोई जैसे मुंह आ जाना जैसी प्रॉब्लम होती है, अल्सर वाली प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है, तो उनके लिए आप केयरफुल रहें। तो ये था मंगल ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और चूंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो 14 जनवरी से जैसे ही ये प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, तो 14 जनवरी से 3 फरवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 21 दिन के लिए बुध ग्रह रेट्रोगेट हो गए हैं मकर राशि में। तो बुध ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट होकर के गति करेंगे। बुध ग्रह आपके लगन और आपके फर्स्ट और आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि रेट्रोगेट अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य इस समय में थोड़ा सा ढीला रहेगा, या ये कहें कि जितनी एनर्जी से आप कार्य करना चाह रहे हैं, जितना आपका मन मस्तिष्क कह रहा है कार्यों को करने के लिए, उतना फास्ट स्पीड से आप कार्य नहीं कर पाएंगे। आपको थकान जैसी चीज़ों को महसूस होंगी कि थकान हो रही है, या किसी भी प्रकार के कार्यों से आप थक जाएंगे, जल्दी थकान आपको महसूस होगी। हेल्थ आपकी प्रॉपर नहीं रहेगी। इस समय अंतराल के अंदर आप चीज़ों को, गति को रुका हुआ देखेंगे, अपने आप को एक बंधन में देखेंगे कि मैं बंधा हुआ सा हूँ, कोई कार्य मैं पूरी ताकत से नहीं कर पा रहा हूँ। जितना आप सोचते हैं उतना कार्य आप नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर भी कोई निगेटिविटी जैसी चीज़ का यहाँ पर होना पता चलता है। इस समय में आपके घर के अंदर भी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी सदस्य की बीमारी, मेडिसिन के ऊपर खर्चा आपका इस समय में हो सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। परंतु 3 फरवरी 2022 के बाद ये सब चीज़ें आपकी रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। आपको आपके मन के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी। आप अपने पूरे तन मन से कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। आपके घर के अंदर भी खुशी का माहौल होगा। आप अपने माता पिता का सुख प्राप्त कर पाएंगे, एक अच्छी फैमिली का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त करना, और अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाला है तो उसके माध्यम से भी आप सुख की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक
कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर, गुरु ग्रह आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर अगर मिथुन लगन वाले जातक अपने कार्य व्यवसाय में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कुछ कार्य करते हैं, कुछ चीज़ों को बाहर भेजना, कुछ चीज़ों को अपने देश के अंदर लाना, इस प्रकार के कार्य से लाभ यहाँ पर प्राप्त होने होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जो जातक हैं ये अपने स्पाउस के भाग्य के माध्यम से अपने भाग्य को या अपने कार्य व्यवसाय को गति प्राप्त करा पाएंगे, ऐसा साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर इनका जो स्पाउस है वो भी धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ करके धार्मिक कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएगा। और इस समय में आप अगर आप अपने स्पाउस के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं, कोई धार्मिक रिलीजियस ट्रेवलिंग भी आप कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। तो इस समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं, जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको जल्दी धन कमाने की या ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की आपके अंदर एक लालसा उत्पन्न होगी। आप जल्दी से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, ज़्यादा धन आप इस समय में जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इसी के लिए आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। परंतु ये चीज़ें अपनी गति के अनुसार ही, देखिए कोई भी कार्य होता है उसके अंदर एक गति होती है, उस गति के अनुसार एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा या टाइम लिमिट के अनुसार ही कार्य पूर्ण होते हैं। परंतु कभी कभी मनुष्य चाहता है कि मैं बहुत जल्दी ज़्यादा कार्यों को कर पाऊँ, बहुत स्पीड से कर पाऊँ, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आपको जो कार्य हैं वो आपकी गति के अनुसार ही चलेंगे, उनके अनुसार ही आप लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। इसके बाद जब एक चीज़ और यहाँ पर पता चलती है कि इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों में आनंद लेंगे, धार्मिक कार्यों को करने में आपको बड़ा आनंद आएगा, धार्मिक चीज़ों के माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो ये समय बताता है इस समय में आप हो सकता है आपके पड़ोसियों के यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन हो, उसके अंदर आपको जाने का अवसर प्राप्त हो और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा साइन बताता है। और अगर आप राइटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आप कोई धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ों को लिख पाएंगे जिनके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। और आपको एक धार्मिक यात्रा करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं वे इस समय अंतराल के अंदर अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें एजुकेशन से लाभ प्राप्त होगा। और जो मिथुन लगन वाले जातक हैं वे इस समय में अपने संतान के माध्यम से नेम फेम और धन की प्राप्ति यहाँ पर कर पाएंगे, अच्छा साइन बना हुआ है। मिथुन लगन वाले जातक इस समय अंतराल के अंदर अगर क्रिएशन आदि के किसी कार्य को करते हैं तो उसके अंदर भी इन्हें लाभ की प्राप्ति यहाँ पर सुनिश्चित है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि 19 दिसंबर 2021 से 28 जनवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 41 दिन के लिए शुक्र ग्रह रेट्रोगेट हो गए हैं। ये शुक्र ग्रह यहीं पर धनु राशि में रेट्रोगेट हो गए हैं, जो कि आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनकर के होकर के आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपका अगर फॉरेन जाने का कोई मन है या आप एजुकेशन के पर्पज से फॉरेन जाना चाहते हैं या अपने स्पाउस के साथ फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रुकने का समय मैं कहूँगा 28 जनवरी तक थोड़ा सा रुक जाएं। जब तक शुक्र ग्रह रेट्रोगेट होते हैं तब तक रुकना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये समय आपका किसी भी प्रकार से किसी भी ट्रैवलिंग को करने के लिए बेहतर नहीं रहेगा। अदरवाइज इस समय के अंतराल के अंदर आपको आपके संतान से संबंधित या किसी भी प्रकार का धन का खर्चा आपका हो सकता है मेडिकल मेडिसिन के ऊपर, तो इस समय में रुकना बेहतर रहेगा। बीमारी से बचना बेहतर है बीमारी की तरफ जाना। बीमारी की तरफ जाने से अच्छा है कि रुक जाएं और बीमारी को निकल जाने दें। उसके पश्चात आप कितनी भी यात्राएं कर सकते हैं, कितने भी आनंद इत्यादि का आप लाभ उठा पाएंगे। तो इस समय में थोड़ा सा यात्रा ना करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। परंतु इसके बाद 28 जनवरी के बाद जब ये यहीं पर ही डायरेक्ट हो जाएंगे तो उस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आप अपने स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड हैं मिथुन लगन वाले जातक, तो अपने स्पाउस के साथ इस समय में आनंद का एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं आपके, और इस समय अंतराल के अंदर आप जॉब भी अगर करते हैं तो वहाँ पर आपके कोई कलीग्स इत्यादि हैं तो उनके माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है।
इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 8 और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर साथ में शनि ग्रह के साथ में सूर्य और बुध ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताते हैं इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से अगर कोई पैतृक संपत्ति आपकी पेंडिंग है तो उसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, या इस समय अंतराल के अंदर आपकी अगर कोई वार्षिक की संपत्ति पेंडिंग है उसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय अंतराल के अंदर आप कुछ गुप्त चीज़ों के ऊपर रिसर्च करेंगे, कुछ साइंटिस्ट इत्यादि के तरीके साइंस के ऊपर आप कार्य कर सकते हैं, या कुछ जैसे गड़ा हुआ धन होता है, गुप्त चीज़ें जो जमीन के अंदर दबी हुई चीज़ें होती हैं या गुप्त चीज़ें होती हैं उनके ऊपर आप कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क बहुत करेंगे। आप अपने कार्य व्यवसाय को गति प्राप्त कराने के लिए, नेम फेम प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी हार्डवर्क करेंगे जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा। परंतु इस समय अंतराल के अंदर यदि आप जॉब करते हैं आप अपने बॉस से इस समय में किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें, अदरवाइज आपका यहाँ पर नुकसान होने के फिर चांसेस बनते हैं। तो इस समय में आपके लिए समय इस प्रकार से रहने वाला है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया 7 8 हाँ मंगल ग्रह की वजह से आपको नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें और सभी प्रकार के शुद्ध और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है जो मिथुन लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क करना पड़ेगा। अधिक हार्डवर्क करने के पश्चात ही वे अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप क्रिएशन आदि के कार्यों से जुड़े हैं तो क्रिएशन आदि के कार्यों के अंदर भी आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करने के पश्चात लाभ यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं अगर वे इस समय में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं या अपनी एजुकेशन में एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी कंसल्टेंट से, एस्ट्रोलॉजर इत्यादि से सलाह लेकर के करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर आप किसी भी प्रकार से भ्रमित अवस्था में या ये कहें कि किसी गलत ट्रैक पर जा सकते हैं जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर करना ये बताता है अगर आपको फॉरेन और फॉरेन से रिलेटेड किसी कार्य को करने से आप करते हैं तो उसके माध्यम से आपको यहाँ पर लाभ की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो धन है वे मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी काफ़ी मात्रा में खर्च हो रहा है। आपको अपनी हेल्थ के लिए भी कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्ची करना पड़ रहा है। आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए भी कुछ धन आपका किस प्रकार से खर्च हो रहा है। परंतु इस समय अंतराल के अंदर अगर आप राहु ग्रह की चीज़ों का दान करते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप राहु की चीज़ों का दान किया करें। इस प्रकार से नारियल इत्यादि, मूली इत्यादि का आप दान करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि की 1 2 3 4 5। हाँ, अगर आप फॉरेन में अभी नहीं, फॉरेन जाने का नहीं है योग अभी यहाँ पर। चलिए 5वीं दृष्टि की 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके घर के अंदर जो एक पीस होती है वो पीस इस समय में आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। घर के अंदर एक उथल पुथल का माहौल, सब चीज़ें अस्त व्यस्त होना, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो इस समय अंतराल के अंदर थोड़ा केयरफुल होकर के रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और सब चीज़ों को, कार्यों को व्यवस्था से करने का कार्य करें, सफाई रखें, सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो घर के अंदर लाभ और शुभता की चीज़ें प्राप्ति होंगी। इसके बाद जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। और इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके परिवार के सदस्यों के लिए किसी न किसी प्रकार से धन का खर्चा होना यहाँ पर शो होता है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि की 7 8 9। 9वीं दृष्टि बताती है आपको अपने स्वयं की हेल्थ के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए भी कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं।
केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके जो मित्र हैं उनके लिए कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। मित्रों के लिए आप कुछ कार्य करेंगे या उनसे कोई हेल्प लेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपके कुछ एनिमीज भी आपको कुछ प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, तो उनसे भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि की, 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जब आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ती है तो ये बताती है कि कार्य क्षेत्र के अंदर एक डिसीजन ना ले पाने वाली स्थिति यहाँ पर क्रिएट करता है। तो इस समय में डिसीजन लेने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी अच्छे कंसल्टेंट से एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब केतु ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है आप इस समय अंतराल के अंदर यदि कुछ दान पुण्य इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए हुए दान पुण्य इस समय में आपके प्रारब्ध के कर्मों तक को काटने की क्षमता यहाँ पर रखते हैं, तो इस समय में दान पुण्य इत्यादि करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। 7 8 9 नवीं दृष्टि जब केतु ग्रह की आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको अपनी वाणी के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अच्छे और शुभ शब्दों का आप प्रयोग करें। इसके साथ साथ आप अपने खाने पीने की चीज़ों में भी सात्विक चीज़ों को अगर यूज़ करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर हो पाएगी। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेटरी मूवमेंट के ऊपर। अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर बात करते हैं। 14 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय यहाँ पर एक प्रकार का ग्रहण योग बनाता है जो आपका धन को किसी न किसी प्रकार से खर्चा कराता है, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद 15-16 जनवरी 2022 को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप आनंदित रहेंगे, आप सभी प्रकार के सुखों का आनंद का यहाँ पर अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 17, 18, 19 जनवरी 2022 में कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए अच्छे स्वादिष्ट भोजन का देना, अच्छी वाणी का प्रयोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके अच्छे परिवार का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 20-21 जनवरी 2022 को 20, 21, 22, 23 जनवरी कन्या और सिंह ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होना, कोई छोटी दूरी की धार्मिक यात्रा का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, अपने घर परिवार के साथ आप आनंद से रह पाएंगे, आनंद का आप अनुभव कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद 24-25 जनवरी 2022 को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं तो ये समय बताता है इस समय अंतराल के अंदर आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एजुकेशन को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, एजुकेशन के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और यदि आप अगर क्रिएशन आदि के कार्य से जुड़े हैं तो उनके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर निश्चित होती है। इसके बाद 26-27 जनवरी 2022 को वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो यहाँ पर एक प्रकार का ये ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं, इसलिए मैंने डेट को टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको केयरफुल होकर के रहना चाहिए, इस समय आपके धन की खर्ची कराने वाला है। इसके बाद बात करेंगे 28-29 जनवरी 2022 को जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके स्पाउस के साथ या ये आपके पार्टनर के साथ, आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ आप आनंद से रहेंगे। आप अच्छे वैवाहिक जीवन का आनंद भी यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 30-31 जनवरी तो मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके कार्यों में ब्रेक लगाने वाला होगा। इस टाइम को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इसके साथ साथ इस समय में आपका धन, आपके कुटुंब, आपके स्वयं की हेल्थ के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। ये समय आपके लिए टेंशन वाला रहेगा। इस समय का आप सही प्रकार से प्रयोग करेंगे तो आप बच पाएंगे, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 1, 2, 3 फरवरी 2022 को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने भाग्य का साथ प्राप्त कर पाएंगे, आपको धन की प्राप्ति होना, आपके कार्य व्यवसाय में तरक्की हो पाना, ये समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके बाद 4-5 फरवरी 2022 को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में कुछ गति महसूस करेंगे, आपका कार्य व्यवसाय इस समय में अच्छा चल पाएगा, आप अपने कार्य व्यवसाय से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद जब 6, 7, 8, 9, 10 फरवरी ये इस समय के अंदर आप देखेंगे आपके कार्यों के, इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको अपने धन को किसी प्रकार से निवेश नहीं करना चाहिए। इस समय में आपका जमा किया हुआ धन भी खर्ची होने के चांसेस यहाँ पर पता चलते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे नहीं 6, 7 यहाँ पर नहीं है, सॉरी इसे कट करो यहाँ से। 6-7 फरवरी 2022 को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने धन को निवेश कर पाएंगे,
आप अपने धन का, प्रॉपर्टी का, अच्छे मित्रों का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय से जो आपने हार्डवर्क किया है उसका धन आप रिवार्ड प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ साथ 8, 9, 10 फरवरी 2022 को जब वृषभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इसमें 8 और 9 तारीख को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय आपको आपका धन किसी प्रकार से खर्ची कराने वाला होगा। आपको धन खर्ची करने की वजह से टेंशन होना, परेशानी होना, मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी धन खर्ची हो सकता है। तो इस समय में आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद जब 11-12 फरवरी को मिथुन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको अपने स्वयं के लिए कुछ समय को एनालिसिस करने का होगा कि किस प्रकार से आपका जो समय जा रहा है उसे किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए। एक प्लानिंग आप कर पाएंगे, उस प्लानिंग का आप आने वाले समय में लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप एक मानसिक पीस का अनुभव भी प्राप्त कर पाएंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये था मिथुन लग्न वालों के लिए, जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।